हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत डीएम, बहुत ईमेल करे, बहुत कमेंट करे, भाई डाल दे वीडियो, डाल दे वीडियो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 20 दिन हो चुके हैं मैं वीडियो नहीं डाली। उसके कारण थे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट रेडी टू शूट अगेन। और मैंने अपना टाइम लिया, मैंने अपना गैप लिया, कुछ पुराने एडिट्स पड़े थे वो डाल रहा था वियतनाम सीरीज़ के। जब मैंने वियतनाम सीरीज़ ख़त्म की थी अपनी, अभी 10-15 दिन पहले। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर वाले केस की, कि जो आईआईटी प्रोफेसर ने जिसने मेरा करियर खत्म किया था, उसका क्या अपडेट है। पहली बात, थैंक यू टू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अभी तक लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी तक लोग लिखते हैं, अभी तक लोग शेयर करते हैं। कुछ फॉरेन क्रिएटर्स ने इंग्लिश में शेयर किया, जिसने मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, जिसमें मेरे को इंटरनेशनल कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके एसोसिएट्स ने रीच आउट भी किया, जो एक बहुत अच्छा माहौल दिखाता है बाहर का भी, इंडिया का। इंडिया में बहुत लोगों ने रीच आउट किया मेरे को, भाई हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, भाई हमारे पास ज़मीन है, ये वो। अपडेट ये है कि उस बंदे का कुछ नहीं हुआ और कुछ हो भी नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा था, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये सिस्टम ऐसा, इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि आप इंस्टीट्यूशनल लोगों का कुछ नहीं उखाड़ सकते। एक नहीं कुछ होता, मतलब बहुत लोग बोले केस कर दो यार, केस मैं नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, कम रहता हूँ, तो आई कैन नॉट हैंडल थिंग्स हेयर मच। और दूसरी बात मैंने बताई थी, मेरे पिताजी उसी इंस्टीट्यूट में है, तो मैं नहीं चाहता अभी उनके ऊपर कोई मेरी वजह से बर्डन आए। तो कभी फ्यूचर में देखेंगे। या जब मैंने लड़ाई लड़नी थी, मैंने उस टाइम बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, मैंने उनको अप्रोच किया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ सॉर्ट इट आउट। और उस टाइम वो लोग सपोर्ट नहीं किए मेरे को। वो लोग जैसे मैंने बताया था कि एक चोरी को छुपाने के लिए 50 चोरी छुपानी पड़ती है, तो 50 चोर भी सामने आते हैं। तो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके चलते हैं। तो मैंने कहा इन लोगों से लड़ूंगा तो ये सब एक हो जाएंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, मेरी लड़ाई एक बंदे से है, लेकिन सिस्टम उसको बचाएगा कहीं ना कहीं। और सिस्टम से मैं लड़ नहीं पाऊंगा, और सिस्टम अगर उसको बचा रहा है तो फिर मैं उम्मीद भी किसी से लॉन्ग टर्म में कर नहीं सकता। सिंपल सा एक फंडा है मेरा, कि लड़ाई लड़के भी कुछ यहाँ से मिलेगा नहीं। क्योंकि बदलाव लाने के लिए अगर सिस्टम के सारे लोग ऐसे हैं, तो किस किस को बदलोगे आप? और बदलाव भी नहीं ला पाओगे, तो यहाँ से निकल जाओ। बेस्ट ऑप्शन है कि इस सिस्टम से ही निकल जाओ, इससे एक्सपेक्ट ही मत करो कुछ। तो मैं इस इंडिया में सिस्टम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बाहर कहीं मौका मिले तो मैं कुछ छोटा मोटा स्टैब्लिश कर लूँ। 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था रशिया में 1-2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। दोबारा से कोई चीज़, नई चीज़ खोजने में, पकड़ने में, जो इंटरेस्टिंग हो, जो इनोवेटिव हो, जिससे कुछ बदलाव ला सकें। वहाँ की सरकार भी सपोर्ट करे, वहाँ का लोकल सिस्टम सपोर्ट करे, और वो चीज़ पैसा बना सकती हो, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स। चाइना से मेरा ट्रैवल इशू है अभी। है तो चाइना में मैं 1-2 प्रोजेक्ट वहाँ के लोकल लोगों के साथ कर रहा था, पर अभी हॉल्ट है। लेट्स सी व्हेन आई कैन ट्रैवल चाइना अगेन। तो उस प्रोफेसर का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे कंप्लेंट भी नहीं करनी, मैं सब कर चुका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने इंटरनेट पे ये बताओ, इंटरनेट पे कितना वायरल हुआ? इतना वायरल हुआ, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, देन यू हैव नो होप। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई होप नहीं है, कुछ नहीं हुआ। बस ये कह सकते हो कि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स उस बंदे के पास काम करने जाएंगे, उनको पहले से पता रहेगा कि ये ऐसा आदमी है, इसको तो नहीं पकड़ो। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन डू। यही वो कारण है जिस वजह से लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। लोग सोचते हैं बाहर मौके मिल जाएंगे, बाहर कर लेंगे, बाहर अच्छा पैसा मिलेगा, बाहर अच्छे मौका मिलेंगे, बाहर हमारे टैलेंट, हमारी मेहनत, हमारा काम खराब नहीं होगा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपका पीक टाइम बहुत छोटा होता है। पीक टाइम का मेन वैल्यू है। पीक टाइम मतलब, जैसे मैं ये मानता हूँ कि 18 से लेकर 24 तक एक पीक टाइम होता है। उसमें जोश होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी प्रेशराइज करती नहीं आपके माइंड को, और आप फाइनेंशियली थोड़े से इतने लालची या इतने मतलब डरे हुए नहीं होते आप। तो यू आर रेडी टू टेक रिस्क। मैंने इतने रिस्क लिया अपनी लाइफ में, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का भी चेक करना, मैंने बहुत चीज़ें की हैं। मेरे लिए जीवन का ये पड़ाव बहुत मुश्किल रहा, अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा पैसा खोने के बाद, और आपको एक चलती हुई चीज़ खोने के बाद, एक ना दोबारा से वो मोमेंटम बन नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है। प्लस टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा है। उस टाइम कोरोना चल रहा था, अभी ये वॉर चल रही है, तो इट्स नॉट दैट ईजी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड आई एम डूइंग इट। और मेरे को बहुत लोगों ने रीच आउट किया कि हम आपको डोनेशन करना चाहते हैं, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। पहले तो मैं रिजेक्ट किया, फिर बहुत लोगों ने कहा कि भाई हमारी इच्छा है कि आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। तो बहुत लोग कहते हैं हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपना QR कोड लगा रहा हूँ UPI का, जिसको करना है सपोर्ट इस पर कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ किसी से। लेकिन कुछ लोगों की बहुत ही इच्छा थी, तो आई से ओके, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। पिछले 3 साल में 25 से 26 कंट्री घूम चुका हूँ। एक ही कंट्री कई बार विजिट किया हूँ, उसको दोबारा और गहराई से देखने के लिए, दूसरे क्षेत्र देखने के लिए। और मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मेंटल पीस मिल रहा है। जब मुझे मौका लगेगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, तो मैं वो प्रोजेक्ट वापस से रिस्टार्ट 100% करूँगा। प्लस किसी, ऑनेस्टली बताऊँ, किसी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर के साथ करूँगा। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, बहुत लोगों के पास अच्छा पैसा है, वो मेरे को रीच आउट किए। बट मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है। ये सुपरमार्केट खोलना, दुकान खोलना, KFC खोलना जैसा नहीं है। ये बहुत टेक्निकल, बहुत एस्पिरेशनल और बहुत इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। यू शुड बी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, यू शुड हैव एम्बिशंस, यू शुड हैव अ विजन। मतलब बहुत अलग सोच चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। ये
पैसे होने के बाद भी आम आदमी नहीं इसमें टिक सकता। कैश फ्लो होना चाहिए आपके पास, अच्छा इंडस्ट्रियल लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके एक इन्वेस्टर अप्रोच होनी चाहिए। उसकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 1 करोड़ है, इसके 10 करोड़ बन जाए, मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। नहीं, इसमें एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत हाई है कि हमें ऐसा चीज़ बनाना है जो साला सोना निकाल रहा है बहुत बड़े स्केल पर। और भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी या जो इस सिस्टम, इस सर्कुलर लूप, इस इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी है। पैसा तो 100% बनेगा, बट यहाँ पे थोड़ा एस्पिरेशनल और टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो अप्रोच वो बहुत कम लोगों में होती है अप्रोच। हो सकता है कोई ऐसा हो प्राइवेट इन्वेस्टर। इसके बाद अभी रशिया सीरीज़ वापस से चालू हो रही है। बहुत मज़ा आएगा आपको रशिया सीरीज़ में। ये बहुत खतरनाक सीरीज़ थी मेरे जीवन की, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे जीवन की, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट एडवेंचरस, मोस्ट एक्सट्रीम जर्नी थी। ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग के 1 मिनट में पता लग जाएगा। इसके बाद रशिया सीरीज़ का वीडियो स्टार्ट होगा और आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि क्यों ये बहुत डेंजरस थी मेरे लिए। और ये पूरी सीरीज़ जब देखोगे ना, आपको कुछ अलग ही फील आएगी। मतलब थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा मेरे एंगल से देखना पड़ेगा कि ये बंदा क्या देख रहा है और क्या दिखा रहा है। दैट्स इट, जस्ट अ व्यू। आई एम जस्ट शोइंग यू माई लाइफ थ्रू माई लेंस। प्लस कुछ नई सीरीज स्टार्ट होंगी। अब वापस से मैं मैदान में उतर रहा हूँ, रीस्टार्ट, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। फिर एक पॉडकास्ट आया, बहुत लोगों ने देखा, 2-2.5 लाख लोग देख चुके हैं इस पॉडकास्ट को। तो एनीवे, अभी जो कर रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा है। यही करना चाहता हूँ दुनिया भर में घूमूँ, दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करूँ, एक एज अ इंडियन भी और एज अ ट्रैवलर भी, और एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर, ग्लोबल क्रिएटर, ग्लोबल ट्रैवलर के रूप में मैं अपनी इमेज तैयार करूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। देखो वीडियो, मज़े लो। मैं आज एक ऐसी जर्नी लेने वाला हूँ, अगर मैं मर गया इस जर्नी में तो ये वीडियो इंटरनेट पे आएगी। बुड्ढी कल यहीं रुकी है इसी होटल में। तो यार भाई मिले हमको पहले हमारे इस बॉर्डर पे, रूस की और बुरियात बॉर्डर पुलिस थी। पूछताछ कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, पासपोर्ट दिखाओ। कमाल की बात है, ये अपनी बेटी के साथ बैठी थी, इन्होंने उसको घर भेज दिया और ये मेरे साथ 1 घंटे से बैठी है। Нет русский, чуть-чуть. Чего? Я говорю чуть-чуть русский. Все, понял. Давай. ओके। लेट्स सी कितना रेट देते हैं लोग। 81 भी दे दे, मैं ले लूँगा यार। हाँ। हाउ मच? स्कूल का है। 82 куплю. 82. Сколько долларов? Что? 100? Ага. Can we make it 83? No. No. Вот так. I give dollar, you give ruble. 83. Ну, 83 я тебе дам. ओके। 5, 6, 7, 8, 300 रुपया। नियत मालिक की ये सही रेट देगी भाई। तो गाइज़ हमारे ये समझो आपकी 82 का रेट मिला है, ठीक है। बहुत अच्छा रेट है वैसे तो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन बैंक से चेंज करोगे तो आपको मिलेगा 80। तो गाइज़ फाइनली पैसा चेंज हो गया और बैंक से अच्छा रेट मिल गया। बैंक बिल्कुल रद्दी कबाड़ रेट दे रहा है। बैंक दे रहा है 79.4, 79.5 मैक्सिमम, और यहाँ मुझे मिला 82.2। समझ रहे हो आप? 3% का फ़र्क आया लगभग। बहुत होता है 3%। तो मैंने $300 चेंज करा लिया। $300 में मैं घूम लूँगा पूरा। फ़्लाइट्स का मुझे नहीं पता, फ़्लाइट का कैसे करेंगे, फ़्लाइट का बाद में देखते हैं। अभी चलता हूँ, कहीं बैठता हूँ, वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और किसी के पास रुकने का ट्राई करेंगे हम, क्योंकि वो एक जो मेरे को मिली थी ना राधा, वो बोल रही है कि हमारे यहाँ के रुक जाओ यार आप। पूछता हूँ, मेरा पैसा बच जाएगा आज का, और एक लोकल मिल जाएगा, प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी मेरी। हॉस्टल में रुकने से अच्छा है, कपड़े वपड़े धो लो, काफ़ी कुछ मिल जाता है घर में यार। पका लो अपना खुद का खाना। गेट आउट। Дурак. Если дурак? Я чуть-чуть русский, чуть-чуть. Моя подруга русский. Санкт-Петер. Санкт-Петербурге? No. Finish. So she teach me English, русский. Она снимает. So I can understand little, чуть-чуть понял. Do you want to eat coffee? Eat coffee? Ой! Я хотела покушать кофе. Eat. You are student? Нет, он хочет. Да. Кушать. Кушает. Да. Да, кушать, ага.
Какой кофе? Он же говорит кафе. Да. А где кушать? Там Билби. Что где? Шурги. Ah, where are you from? I'm from India. Hinduski. Вот это да. Why? Why good? Почему хороший? Будем советом так I am traveling to Yakutsk. Yakutsk, Omyakun. Ага. А будем совет? Он хочет Very cold, холодно. доехать до Якутска. Ой, Мекон. Omyakun crazy. Very cold. Maybe. Может, да? Гаде. Форум надо туда, короче. Тут еще вилл живет. Тут еще вилл есть. Ну давайте туда зайдем. Поработаем? Follow us. Пойдемте. Okay. They have Wi-Fi? Должен быть, да? You have Wi-Fi? Maybe. Давай. तो गाइस इन 4 लड़कियों से मैंने पूछा कि मेरे को आप कुछ खाना वाना कॉफ़ी बता दो, तो इन्होंने कहा कि एक जगह बर्गर मिल जाएगा, हम आपको दिखा के लाते हैं बर्गर कहाँ मिलेगा। तो ये लोग लेके जा रहे हैं मेरे को बर्गर दिखाने। लोग नहीं चलो भाई बर्गर देखते हैं कहाँ मिलेगा, बस वाईफाई मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है। टूरिस्ट नो सिम कार्ड। ये दा इंस्टाग्राम शो मी посмотри इंस्टाग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम बोल Запишем? दिखाओ। Сейчас. Sha. VPN, What's your name? My name, not my channel name. Oh, sorry, it logged. Ого, такой популярный. And my 200 тысяч. YouTube here. Close. Да. Я люблю холодно. Японцы is very cold. I like it. Я люблю Россия. Я люблю Путин. Hi, welcome to Russia. Я люблю Russia. I went to Kazan, Samara, Peter, Moscow, Murmansk, Uralsk. My new drug. How to say new in Russian? New. Новый. Новый друг. Да. Victoria. Намина. Diana. Diana. Okay, and you? Юля. Julia. But full name? Not Julia. Джулия. Yes, I know. Yes, знает. तो यार मेरे कुछ नए दोस्त बने रशिया में 4 लड़कियां. I think you are like 16 or 15, Yes. right? हाँ, красиво girls. तो इन लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरे को खाना ढूंढवाया और अब इनको करते हैं हम. Thank you very much. Большое спасибо. Пожалуйста. How old are you? You угадай? Okay. 22. Oh, very good. Thank you. Не. Спасибо. Telegram, okay. Goodbye. Bye. Thank you. Здрасте. Можно с вами ребенка сфотографировать? Фото. आजा, давай. Very shy. Come. давай, девушки. सो गाइस फाइनली मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ. ये मेरे को पड़ा 900 रुपये का ऑनलाइन. ये मेरा बेड है, ये हॉस्टल है. 1200 दिखा रहा था बट लास्ट मोमेंट पे 900 हो गया. ठीक है यार, 1500 पर डे का खर्चा मुझे मान के चलना ही पड़ेगा रशिया में. मैं भी 2000. तो रशिया में थोड़ा सा तेज़ घूमूंगा, घूम के फटाफट निकलूंगा. अभी चलते हैं. मेरी एक दोस्त आई है, नई दोस्त बनी है, मेरे को घुमा के लाएगी सिटी. चलते हैं, मज़ा आएगा, खाएंगे पिएंगे. तो गाइस गुड मॉर्निंग. आज है 9:17 हो रहे हैं सुबह के. मैं आज एक ऐसी जर्नी लेने वाला हूँ. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं शेड्यूल कर दूंगा डालने के लिए. अगर मैं मर गया इस जर्नी में तो ये वीडियो इंटरनेट पर आएगी, क्योंकि मैं एक जर्नी चूज़ कर रहा हूँ उलान उद्दे से ओमियाकून बाय हिचहाइकिंग. -40 चल रहा है ऑलरेडी उधर, और 4000 किलोमीटर हिचहाइक करके जाना है. रास्ते में भालू और भेड़िया भी हैं. मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त. इतना डरा मैं कभी नहीं हूँ. मैं उलान उद्दे नाम के शहर में 5-4 दिन से रुका हुआ हूँ कि कल जाऊँ, शायद कल शुरू करेंगे. यार अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पर आज सोचा करते हैं शुरू, जो होगा देखा जाएगा. तो गाइस ये जर्नी 4000 किलोमीटर की है और ये जर्नी जाती है टू द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दैट इज़ ओमियाकून. ओमियाकून दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं. -71.2 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1930s में कभी. और मेरी ये जर्नी के लिए मैं 2 साल वेट किया था कि अब जाऊँ, इस साल जाऊँ, पर वो हिम्मत नहीं आ रही थी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बैग बांध के निकलता हूँ. अभी नाश्ता कर रहा हूँ. ये ब्रेड टोस्ट हैं, ये अंडा भुर्जी बनाई है थोड़ी सी, 3 अंडे उबले रखे हैं. तो गाइस अगर मैं मर गया तो ये वीडियो आएगी और
ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। मैं डर भी रहा हूँ, मैं एक्साइटेड भी हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मर गए तो मर गए भाई। रास्ते में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कई कई किलोमीटर तक कोई नहीं मिलेगा और बस कुछ नहीं, बस बर्फ़ पड़ी है सारे में, मर जाओगे। क्योंकि मैं जब पिछले साल विक्टोरिया के घर गया था तो हम जमी हुई फ्रोज़न रिवर में गए थे उसके पापा के साथ। तब मैंने वो खौफ महसूस किया था कि अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा, और आप अकेले कहीं और कोई नहीं आया तो क्या होगा। मतलब इट्स रियली स्कैरी। नाउ लेट्स सी ओमियाकून जाना पॉसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि ओमियाकून का दिक्कत ये है कि बहुत कम लोग जाते हैं उधर। चल अभी नाश्ता करके निकलते हैं, और ये वीडियो आया तो समझ जाना आपके भाई ने बहुत एपिक जर्नी ली थी। आई एम नॉट गुड इन फिजिकल फाइटिंग। Нет, там нету. नीतू Там тр-т-т-т. И все. Там это не... मशीन गन बूम 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 बूम। तो भाई चाचा जो है हमारे पास आए, रशिया में चाचा हमारे पास आए, बोलते हैं आओ चलो यूक्रेन बॉर्डर पे गन चलाएंगे। मैं कहा भाई मेरे को माफ़ कर तू। कूदा मॉस्को है। Украина. यूक्रेन। अरे बहन चो यूक्रेनी। Хохол. Украина. अरे भाई माफ करो भाई। क्रेजी वी। ओ भाई चाचा अपनी कहानियां सुना रहे हैं भाई बॉर्डर की। हाउ ओल्ड आर यू? 52। हवा चल रही है पूरी, बाल उड़ रहे हैं मेरे सारे में, देख रहे हो आप। तो ये चाचा मेरे हॉस्टल में रुके हुए थे, मेरे पास आके बोलते हैं बेटा यूक्रेन चलोगे लड़ाई करने? मैं कहा भाई तू मेरे को माफ कर, मैं नहीं लड़ सकता। बोला लड़ना है ही नहीं ना, आपको बढ़िया मशीन गन देंगे, अकल है अपने पास, लड़ो। मैं कहा भाई चाचा आप जाओ। कि चाचा मेरे को अपने किस्से दिखाने लगे, मेरे बाल कैसे हो यार हवा से हैं। इसमें तो मेरा लुक ही ख़राब हो गया भाई, तो जाके कहीं भी ठीक करने पड़ेंगे मुझे। तो चाचा मेरे को फिर अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाने लगे, देखो मैं यहाँ लड़ा था, वहाँ लड़ा था, ये मैंने ग्रेनेड मार के इस बंदे को उड़ाया था। चाचा मज़ा आया, पर अब मुझे माफ़ करो, मुझे आप जाने दो। वो भाई सीरियस हो गए थे, चल बॉर्डर चल। देखे नहीं भाई बॉर्डर नहीं जाएंगे, अपने देश जाएंगे, वहाँ के लिए लड़ेंगे, कुछ ज़रूरी होगा तो दूसरे की लड़ाई में टांग नहीं लड़ाएंगे भाई हम। मेरे लिए तो किसी के लिए दुश्मनी नहीं है ना भाई, यूक्रेन रशिया सब बराबर है। पॉलिटिकली जो भी चलता रहे, लोग सब बराबर है मेरे लिए। जो बदतमीजी करेगा वो ख़राब है, बाकी वो किस रंग का है, किस जात का है, किस कहाँ का है, क्या बोलता है, क्या खाता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर ऐसी चीज़ खाता है जो हमारे देश में आपत्तिजनक है, वो उसके देश की चीज़ है यार, उसके खान पान है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। रिस्पेक्टफुल रहे बस, और क्या है। तो आज किसी के साथ मुझे सरप्राइज़ डेट है, मिलवाता हूँ शाम को आप लोगों को। देखते हैं क्या क्या करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, देखते हैं। दवाई Телефон давай, номер. और नंबर русский нет नंबर, टेलीग्राम ओके। Телеграм Ага. есть? Давай. У нас деньги тоже есть, нет? Я вот просила. ये हेलो थैंक यू। मी कमिंग रशिया 6 times, या कमिंग रशिया मॉस्को, मुरमांस्क, तेरिबेरका, समारा, सेंट पीटर, Arkhangels, and this time 6 городов. yeah, this City. time yes, and now Yakutsk, Якутск, Yakutsk, Oymyakon, Аймякон. да О май гад. Oymyakon, Irkutsk. Там же холодно. У него все одет. Точно крейзи. Crazy, да। बाय, до Bye, свидания। bye. तो गाइस कुछ रशियन आंटीज़ मेरे ऊपर क्रैश कर गई, बातें करी काफ़ी देर उन्होंने, और मेरे को रशियन पूरी नहीं आती, टूटी फूटी थोड़े बहुत शब्द आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं लोग। तो उनसे 5-7 मिनट बात हुई, मज़ा आया। अच्छा यहाँ पे यही फ़ायदा है, ये डिफरेंस है। बुर्यात रिपब्लिक में या ईस्टर्न रशिया में लोग आपके पास सामने से आएंगे, बात करेंगे, और वेस्टर्न साइड में जाओगे ना, मतलब जो प्रॉपर एकदम प्योर रशियन वाला एरिया है, जो मंगोलियन टच वाला नहीं है, वहाँ पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सड़क पे बैठे रहो कोई नहीं आएगा, मतलब आएंगे लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लोग सामने से आ जाते हैं, भाई क्या कर रहे हो, बैग पहन रखा है, कहाँ घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो, हमें ही बताओ। नंबर वंबर मांगते हैं, इंस्टाग्राम एक्सचेंज करते हैं, तो फील होता है कि आप ट्रैवलर हो, लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। नहीं तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार। सस्ता टोपा मिल जाए तो देखते हैं। Перчатки, стельки, शापका шапку, капоту. Теплую. Такие шапки. ओ भाई क्या बना दिया मेरे को, कैब देख रहे हो? हाँ Зато тепло. याकुत्स्क।
ये देखते हैं कितने का देगी। टोपी तो बढ़िया है, ये काम चलाओ, लेकिन देखते हैं कितने का देगी ये। 2500 से 1500 तक आ गई आंटी। और ये हमारा स्वीट कैमरा वुमन। सो गाइज, ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगा मंडे को बहुत तगड़ा इसका नेक्स्ट सेक्शन आएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं कैसे कैसे इस शहर से बाहर निकल के इतने ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता विजिंग था। प्लस मैं अकेला पहली बार घूम रहा हूँ रशिया में। पहले जब मैं घूमा था जनरली विक्टोरिया पीछे सपोर्ट या हेल्प करती थी, लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन में, बुकिंग्स में। इस बार मैं अकेला हूँ, मुझे सब खुद मैनेज करना है। तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग।